तो श्रोताओं, यह कथा पतिव्रता नारी सुलोचना से संबंधित है, राम लक्ष्मण और मेघनाद से संबंधित है। श्रोताओं, यह कथा उस समय की है जब मेघनाद और लक्ष्मण में घमासान युद्ध हो रहा था। उस समय लखन लाल जी बाण मारे हैं और मेघनाद का जो है हाथ कट कर जो है लंका में आकर सुलोचना के पास उसके सामने गिर गया और जो है धड़ उसी मैदान में गिरा पड़ा रह गया और सिर जो है कट कर भगवान राम के पास चला गया। ये युद्ध की घटना है। श्रोताओं, उस समय जो है लंका में शेषनाग की कन्या पतिव्रता नारी सुलोचना रति से भी सुंदर, मतलब सुंदरता से भी अति सुंदर जो है गुणवती नाग कन्या रावण की पतोहु मेघनाद की स्त्री अत्यंत सुंदरी सुलोचना सिंहासन पर उस समय, श्रोताओं, मड़ियों से जड़ित सिंहासन, क्या कहने की बात है, उस पर विराजमान थे। उसी समय भुजा जो है उनके सामने आकर गिरा है। फिर तो सब दासी घबरा गई जो है। सुलोचना तो देखते ही पहचान गई, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह जानती थी कि जो 12 वर्ष तक स्त्री को त्यागेगा और 12 वर्ष तक नींद को त्यागेगा और 12 वर्ष तक भोजन को त्यागेगा, वही जो है मेरे पति को मार सकता है। उन्हीं के हाथ से जो है मेरे पति की मृत्यु हो सकती है। यह सुलोचना को मालूम था। श्रोताओं, फिर भी जो है उसे विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हुआ तो उसने उस समय वहाँ पर कही है कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो ये काटा हुआ हाथ जो है मुझे लिख कर बताए जी। तो श्रोताओं, अब देखिए जो है पतिव्रता नारी की शक्ति का प्रभाव। ऐसा कहते ही वो हाथ जो है भुजा फैला दी, कटी हुई भुजा वहाँ आंगन में फैल गया जो है। इशारा करने लगा जो है, उंगलियां हिलने लगी। सखियां समझ गईं कुछ लिखने के लिए जो है भुजा मांग रही है, तो तुरंत जो है वो खड़िया लिया कर सखियां हाथ में थिमा दी। फिर तो श्रोताओं जो है वाह क्या जो है वो कटी हुई भुजा रावण के किला में जो है आंगन में सुलोचना के सामने जो है लिखने लगा। क्या लिखा है जरा सा देख लीजिए जो है, थोड़ा सा भगवान के जो है बारे में, भगवान की महिमा को लिखा है। जो लिख रहा है वो भुजा कटी हुई कि यदि 100 करोड़ वर्ष तक भी निद्रा नारी और भोजन त्याग करे तो भी उसकी महिमा छोटी ही है। वे नाश न होने वाले अखंड और सबके अंतर में वास करने वाले हैं, जो सेवकों के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भव सागर पार करने के लिए पुल के समान है। ज्ञान ही जिनका वचन और विचार ही श्रेष्ठ बुद्धि है, जिनके गुणों की कथा शास्त्र करोड़ों वर्ष तक वर्णन करके पार नहीं पा सकते, उनके गुणों को यह जड़ शरीर बिना प्राण के केवल हाथ द्वारा कैसे वर्णन कर सकता है। मेरा सिर रामचंद्र जी के पास गया है, तुम्हारे विश्वास के लिए भुजा यहाँ भेजी है। जब सारी बातें भुजा ने लिख दी तब अत्यंत व्याकुल होकर श्रोताओं जो है सुलोचना पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर जो है स्त्री स्वभाव के कारण वो भी जो है सब कुछ जानते हुए भी जो है भुजा ने सारी बातें सत्य जो है बाज कर बता दी, लिख कर बता दी। तब जो है राम लक्ष्मण के परामर्श को जानकर भी वह जो है स्त्री स्वभाव के कारण सखियों की पंक्ति में बैठकर सुलोचना विलाप करने लगी। तो श्रोताओं, इस तरह से कटी हुई वह जो है मेघनाद की भुजा जो है सुलोचना के सामने खुद जो है लंका में लिखे प्रमाण है। श्रोताओं जो है प्रमाण है इसलिए जो है कि नींद नारी भोजन परिहरहि 12 बरस तासु करु मरई। फिर से देख लीजिए, नींद नारी भोजन परिहरई 12 बरस तासु कर मरई। ऐसा करके जो है ये प्रमाण है जो है, जो 12 वर्ष तक स्त्री त्यागेगा, नारी को त्यागेगा, 12 वर्ष तक भोजन नहीं करेगा, 12 वर्ष तक नींद नहीं आएगी। लखनलाल ऐसा किए हैं, प्रमाण है। श्रोताओ, आप लोग तो जानते ही हैं, वनवास के समय उन्होंने ऐसा ही किया था। 12 वर्ष तक नहीं सोए हैं वो। 12 वर्ष तक भोजन कहाँ, अन्य का कहाँ भोजन किए, कंदमूल खाकर लोग रहते थे। और जो है 12 वर्ष तक जो है वनवास में तो आए ही हैं 14 वर्ष के लिए। तो 12 वर्ष की कौन बड़ी बात है।
तो 2 वर्ष कम ही हुआ। तो ऐसा करके लखनलाल ने वहाँ पर प्रमाण दिए हैं। ये जो है प्रमाण है, मेरी कथाएं श्रोताओं सब प्रमाणित है। जो भी कथाएं मैं कह रहा हूँ सब जो है प्रमाणित है, वेद शास्त्र पुराणों से संबंधित है। जो है 100% है हमारा दावा है, सब मेरी कथाएं प्रमाणित है, मनोधार्मिक कथाएं नहीं हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम है जीवन मुक्त कथाएं, और आप लोग जो है कथाओं को सुनिए और जीवन मुक्त होने के लिए अग्रसर होइए। अगली कथा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए श्रोताओं बोलिए परम पिता परमात्मा की जय।